एयरफोर्स के जहाज में बैठकर क्या यहाँ पर छनकना पकड़ने के लिए आए थे आप? अब आपने हाथ खड़े कर दिए। पाकिस्तान के अंदरूनी लोग ही मफाद प्रस्त लोग जो कि अवाम के मफाद को बूटों की नोक पर रखते हैं और अपना मफाद आगे रखते हैं, उन लोगों की ये साजिश है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि इस मुल्क में कोई भी अवाम की उमंगों के साथ चलने वाला लीडर कोई भी पैदा हुआ है तो उसको इस रास्ते से हटा दिया गया है। सबसे पहली कोशिश की गई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, जिनकी गाड़ी को रास्ते में जानबूझकर ख़राब गाड़ी पर उनको हॉस्पिटल भेजा गया। उसके बाद लियाकत अली ख़ान देख लें, उसके बाद भुट्टो साहब देख लें, भुट्टो साहब को नाहक कत्ल कर दिया गया, सज़ा नहीं हम कहेंगे, कत्ल कहेंगे। और उसके बाद ज़ियाउल हक और पाकिस्तान में मौजूद सहूलतकारों ने, अमेरिका के सहूलतकारों ने उनको बम से उड़ा दिया। उसके बाद बेनज़ीर साहबा देख लें, मुशर्रफ पर भी एक दो हमले हुए, क्योंकि मुशर्रफ ने कोई थोड़ी बहुत अवाम की बात की थी, पाकिस्तान की बात की थी। बेनज़ीर साहबा को उड़ा दिया गया, एक हमले में नाकाम, दूसरे में कोशिश करके। और अब इमरान खान साहब पर भी एक हमला हो चुका है। क्यों? ये 4 से 5 लोग मैंने आपको जो गिनवाए हैं, इन्होंने अवाम की बात की थी, पाकिस्तान की बात की थी। और इन लोगों को कौन मरवाने में कामयाब होता है? सिर्फ़ और सिर्फ ये अंदरूनी लोग कामयाब होते हैं। बैरूनी लोग इतनी सफाई से काम नहीं कर सकते कि उनके आज तक सबूत भी ना मिले, ये सबूत मिटाए जाते हैं। अब वही काम कर रहे हैं दोबारा इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब के घर के आगे से सिक्योरिटी का हटाना, और इमरान खान साहब ने जैसे कि कहा कि जरदारी ने मुझे मरवाने की सुपारी दी है कलदम तंजीम के लोगों को, तो उनकी सिक्योरिटी को हटाना किस बात की तरफ इशारा करता है कि ये लोग वाकई चाह रहे हैं इमरान खान को रास्ते से हटाना? क्योंकि सिक्योरिटी का हटाना इस बात की निशानदेही करता है कि ये लोग इमरान खान को मरवाना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ने जरदारी का नाम लिया। अब पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के इस इल्ज़ाम का ये कहा जी हमें सबूत दो। तो जनाब, सबूत इस मुल्क में किसके सबूत मिले हैं? क्या लियाकत अली खान साहब के सबूत मिले हैं? किसने गोलियां चलाई हैं? क्या भुट्टो साहब के मिले हैं? क्या ज़ियाउल हक साहब के मिले हैं? किसने त्यारे पर बम रखा? क्या मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कातिल मिले हैं? क्या बेनज़ीर के कातिल मिले हैं? क्या इमरान खान के जो जिन पर गोलियां चलाई हैं उसको कोई लोगों को सज़ा हुई है? तो जनाब, इन तमाम लोगों के जो मुजरम हैं वो आपके घर में ही हैं। पीपल पार्टी वाले को कह रहा हूँ, आपके घर में ही हैं। घर मतलब पाकिस्तान, कहीं घर कहीं और ना लगाना कि हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है। जिस तरह के इमरान खान के जो कातिल हैं वो भी कोई बैरूनी कातिल नहीं है, तमाम कातिल घर के ही हैं, पाकिस्तान के ही हैं, कोई बैरूनी हाथ साजिश नहीं है। ये सारा प्रोपेगेंडा है कि कोई बैरूनी ताकत इमरान खान को मरवाना चाहती है, सब गलत है, झूठ है। पाकिस्तान के अंदरूनी लोग ही मफाद प्रस्त लोग जो कि अवाम के मफाद को बूटों की नोक पर रखते हैं और अपना मफाद आगे रखते हैं, उन लोगों की ये साजिश है। अगली खबर यह है कि जी इसहाक डार ने जी जवाब दे दिया, हाथ खड़े कर दिए कि जी मईशत तो अल्लाह ही ठीक कर सकता है, हमारे बस की बात नहीं है। तो जनाब, क्या एयरफोर्स के जहाज़ में बैठकर क्या यहाँ पर छनकना पकड़ने के लिए आए थे आप? अब आपने हाथ खड़े कर दिए। तो जनाब, इस मुल्क के साथ साजिश ये लोग कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं ना, ये बैरूनी साजिश है। ये जो लोग कर रहे हैं, इमरान खान पर जो हमला होना या इमरान खान को गोलियां मरवानी, ये अंदरूनी लोगों का काम है। बैरूनी साजिश ये कर रहे हैं जो मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरह के ये कल इसने इस्तराफ़ किया कि हम नहीं ठीक कर सकते, ये ठीक कर सकते थे होंगे, क्योंकि इनका तजर्बा है। जानबूझकर ये हालत कर रहे हैं इस तरह की। अगली खबर ये है कि 5 दोस्त ममालिक ने ये कहा है कि इमरान खान अगर आएगा तो हम पाकिस्तान को तनहा छोड़ देंगे। तो जनाब, वो 5 ममालिक जाएं बाढ़ में, उन 5 ममालिकों की तरफ देखें कि 22 करोड़ आवाम की तरफ देखें। 22 करोड़ आवाम चाहती है कि इमरान खान आए। तुम 5 ममालिक क्या चीज़ हो? अब आपके 5 ममालिक, मैं बता देता हूँ ये कौन से 5 ममालिक। कोई 5 ममालिक बैरूनी नहीं होते। बैरूनी ममालिक को आपके किसी बंदे से कोई मफाद नहीं होता, उनको मफाद होता है मुल्क की स्टेबिलिटी से, मुल्क में जमहूरी हुकूमत से। आप देख लें, सऊदी अरब ने चोरों को पैसे दिए, कतर ने चोरों को पैसे दिए, चीन ने चोरों को पैसे दिए, IMF ने चोरों को पैसे दिए? नहीं दिए ना, क्योंकि वो जमहूरियत को आगे रखते हैं, आवाम की उमंगों को आगे रखते हैं, उनको किसी शख्स से कोई तकलीफ़ नहीं है। ये सारा एक प्रोपेगेंडा है। वो 5 ममालिक कौन से हैं मैं आपको गिनवा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ममालिक नंबर 1 जरदारी, ममालिक नंबर 2 नवाज शरीफ, ममालिक नंबर 3 मौलाना फजलुर रहमान, ममालिक नंबर 4 पाकिस्तान के मुंशी टाइप तमाम ब्यूरोक्रेट्स, और नंबर 5 वो जो
इमरान खान पर हमला करवा रहे हैं, वो जो अरशद शरीफ साहब को मरवा रहे हैं, वो जो लोगों को नंगा कर रहे हैं, लोगों को नंगा करके उनकी वीडियो बना रहे हैं, उनकी फैमिलियों को भेज रहे हैं, पांचवा ममालिक वो है। ये 5 ममालिक चाहते हैं कि इमरान खान ना आए, कोई बैरूनी ममालिक नहीं चाहता, ये अंदरूनी ममालिक ही हैं। ये सारा प्रोपेगेंडा है, एक घटिया प्लानिंग है। हम मानते हैं बैरूनी साजिश है, क्योंकि लीडर ने कहा, इमरान खान ने कहा, बैरूनी साजिश इस मुल्क को तबाह करने की है। इमरान खान को जो मरवाने की या जितने भी पाकिस्तान पर लीडर को मारा गया है, ये अंदरूनी साजिश होती है, ये बैरूनी साजिश नहीं होती। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।